हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की एक स्टोरी जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, उसका क्वेश्चन आंसर। होप आप लोग ने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल में वीडियो है चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप लोग जाके इस वीडियो के देख के पढ़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, द ब्लैक एरोप्लेन। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को इस तरह से एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा चैप्टर से, उसके कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं उसको। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. इस चैप्टर में बोला जा रहा है इस पैराग्राफ से, ये कहानी आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी कि एक पायलट जो रहता है वो एक प्लेन चलाता है और चलाते वो स्टॉर्म में खो जाता है, बट उसके अचानक से उसके प्लेन में पेट्रोल पेट्रोल या फ्यूल की कमी हो जाती है, बट सडनली उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। बट अचानक से एक उसका ब्लैक एरोप्लेन क्लाउड्स में मिलता है जो उसकी हेल्प करता है और वो सेफली अपने इंग्लैंड में जहाँ उसकी फैमिली रहती है वहां पर वो लैंड कर जाता है। तो ये स्टोरी इसके बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। How was the weather when the pilot started flying his aeroplane? वेदर कैसा था वहां का जब पायलट ने स्टार्ट किया था फ्लाइंग एरोप्लेन। When the pilot started flying his aeroplane, it was a clear weather as the moon was up in the east, stars shining, and there was any cloud in the sky. जब उसने स्टार्ट किया था एरोप्लेन, स्काई एकदम क्या है, वेदर एकदम क्लियर था और वहां पे आसमान पे देयर वाज नॉट एनी क्लाउड, वहां पर एकदम कोई भी क्लाउड नहीं था, वाज नॉट एनी क्लाउड। आगे बढ़ते हैं। Why was the pilot flying his old Dakota airplane over France back to England? क्यों पायलट चला रहा था अपना पुराना डैकोटा एरोप्लेन? The pilot was flying his old Dakota aeroplane over France back to England because he wanted to enjoy his holiday and morning breakfast with his family. क्यों चला रहा था? क्यों? कि उसको इंग्लैंड जाना था जहां पर उसकी फैमिली रहती थी। वो सोच रहा था कि वो अपनी छुट्टी हॉलीडे को एंजॉय करेगा विथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस पैराग्राफ से, जैसे इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देखिए पैराग्राफ पहले एक बार रीड आउट करते हैं। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। ठीक है, उसको लगा कि वो खो गया है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of Dakota so that it could be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब मैंने जैसे बोला है ना, उसको एक ब्लैक एरोप्लेन हेल्प कर रहा था, वही इस पैराग्राफ से वही बोल रहा है कि उसको बड़ा अच्छा लग रहा था अपनी ओल्ड डैकोटा प्लेन को उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे लगा के एज ए ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करना। After a half an hour, the strange black aeroplane was still there in the front of me in the cloud. ठीक है, now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed the straw. जब उसके पास उसके एरोप्लेन में फ्यूल नहीं था तो उसने उसको फॉलो किया ब्लैक एरोप्लेन के, और वो 5-10 मिनट के अंदर ही लैंड कर गया था सेफली इंग्लैंड में। ओके, तो ये देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन बनता है। Why was the pilot happy to find another airplane in the black clouds? क्यों उसको खुशी हो गई? The black pilot was happy to find another airplane in the black clouds because another pilot was helping him come out of the storm clouds. ठीक, क्योंकि दूसरा ब्लैक एरोप्लेन उसका हेल्प कर रहा था स्टॉर्म से निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसका डैकोटा प्लेन एरोप्लेन बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हुआ था, ना उसमें लाइट जल रहा था, ना वो कंट्रोल रूम से बात कर पा रहा था।
इसीलिए ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स में जब वो खो गया था, ब्लैक एरोप्लेन उसको हेल्प किया था। Why was the pilot frightened again? क्यों डर गया? The black felt frightened again because the fuel was not sufficient. Fuel किसे कहते हैं? पेट्रोल को। Not sufficient मतलब एकदम एकदम sufficient नहीं था, बहुत कम था। He reached the destination जहाँ पर उसको पहुंचना इंग्लैंड में पहुंचने था, उसके हिसाब से उसके एरोप्लेन में कम पेट्रोल था। As it was the only enough for next 5 or 10 minutes. फिर लग रहा था बस 5-10 मिनट ही एरोप्लेन चल पाएगा, उसके बाद वो बैठ जाएगा, नहीं चल पाएगा या क्रैश हो जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। I was landed, was not sorry to walk away from the old decor near the control tower. I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. ठीक है, अनदर एयरप्लेन अब कह रहा है जैसे ही वो उस पैराग्राफ का मैं एक्सप्लेनेशन बता दे रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा लंबा है। जैसे ही वो सेफली लैंड किया गया, वो सीधा पहुंचे कंट्रोल रूम में जहाँ पे सारी लोकेशन रहती है, कौन कौन सा पायलट मतलब सॉरी प्लेन उड़ा है। ठीक है, रैडर में उन लोग का लोकेशन रहता है। ठीक है, जैसे ही वो गए कंट्रोल में, उस लेडी से पूछना कि कौन सा एरोप्लेन है वो, मुझे कौन है इसका पायलट। वो क्या अनदर अनदर एरोप्लेन दे हैव अप इन दिस स्टॉर्म, नो एरोप्लेन फ्लाइंग टुनाइट। उसने कहा कोई भी एरोप्लेन नहीं फ्लाइट कर रहा था। ठीक है, so he helped arrive there without any compass or radius, without any more fuel in my tank. Who was the pilot most trained by flying in the storm without light? जैसे ही वो लैंड किया, वो तुरंत पहुंचा उस लेडी से पूछने के लिए कि रैडर में वो एरोप्लेन कौन सा था। तो उस लेडी ने जवाब दिया कोई भी नहीं है। रैडर रैडर से जहाँ से लोकेशन देखा जाता है उसका एरोप्लेन का, कि रैडर में सिर्फ और सिर्फ आप ही का एरोप्लेन दिख रहा था और कोई भी एरोप्लेन नहीं था। जिससे क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाई डिड द राइटर गो टू द कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली? वो पूछने के लिए द राइटर वेंट टू द कंट्रोल सेंटर टू आस्क अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन सो ही कुड थैंक द पायलट फॉर सेविंग हिज लाइफ। थैंक्स बोलने गया क्योंकि वो सेफली वहां से लैंड कर चुका था। ठीक है, व्हाई वाज द राइटर शॉक्ड आफ्टर हियरिंग द वुमन वर्ड्स? तो क्यों शॉक लगा जब उस लेडी ने आंसर दिया कि रैडर में सिर्फ और सिर्फ आपका ही एरोप्लेन है और कोई मुझे एरोप्लेन दिखा नहीं। The writer was shocked after hearing the woman's word because she told him that there was no other aeroplane flying that night as she had seen on the radar. ठीक है, उसने सिर्फ रैडर में एक ही एरोप्लेन देखा है। अब दूसरा चलते, डिस्क्राइब द, ये वाले क्वेश्चन सेम ऊपर वाले ही है, तब भी मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। डिस्क्राइब द ऑथर फीलिंग व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। कैसा लग रहा था जब वो इंग्लैंड में जा रहा था? उसे बड़ा अच्छा लग रहा था बिकॉज ही वांटेड टू एंजॉय हिज ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। ठीक है, the author was very excited while he was flying his aeroplane back to England because he wanted to spend his holiday with his family at home. Clear? What did what risk did the writer take while flying? Why? The writer decided to fly. क्या रिस्क उसने उठाया? To risk fly through the dark storm cloud. उसने लगा कि ब्लैक स्टॉर्म में घुस जाना ही सही है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। Because he wanted to enjoy his holiday with his family back in England at any cost. Clear? और उसको लगा कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा स्टॉर्म में भी अगर चला जाऊं। क्यों? क्योंकि उसको फैमिली के साथ अपना हॉलिडे एंजॉय करना था। Why did the writer feel inside the cloud? What did the writer feel inside the cloud? जैसे ही वो क्लाउड में गया, उसको अंदर कैसा लग रहा था? When the writer entered the cloud, it became possible to outside the aeroplane. ठीक है? The aeroplane jumped and twisted in the air and all instruments like compass, radio, etc. stopped working. जैसे ही वो काला बादल में चला गया, इट्स बिकेम इम्पॉसिबल, उसके लिए कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन ट्विस्ट एंड जंप कर रहा था और सारे इंस्ट्रूमेंट जो है कंपास, रेडियो जैसे वहां से कंट्रोल रूम से जो जो एक्शन उसको मिलता है जिस हिसाब से उन लोग उड़ान भरते, जैसे रैडर बोलता है कि आप नॉर्थ की तरफ जाओ या साउथ की तरफ जाओ, वो सारा काम करना बंद कर दिया था। व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड? क्या देखा उसने ब्लैक क्लाउड में? The writer saw a black aeroplane which had no light or its wings. ने कोई भी एक ब्लैक एरोप्लेन देखा जिसका लाइट नहीं था और उसकी कोई विंग्स नहीं था। The writer could see the face of the pilot in the black cloth who was waving and signaling him to follow him to get out the storm.
वो कह कुड सी, वो उसने सिर्फ पायलट का एक चेहरा देखा था, वो झलकी, वाज वेविंग, उसका हाथ दिखाना, को वेव कर रहा है, सिग्नलिंग, उसको सिग्नल दे रहा था कि उसको फॉलो करो, ठीक है, हाथ से उसको कह रहा था फॉलो करो। व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर, उसको क्यों, उसको लग रहा था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं स्टॉर्म में जाने के पास। द राइटर फॉलो टू अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही वाज लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म, वो खो चुका था स्टॉर्म में, एंड वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, कुछ नहीं देख पा रहा था। The pilot of another aeroplane was helping him to get outside the storm and waves, land safely. ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसको हेल्प कर रहा था ताकि वो सेफली लैंड हो सके, ठीक है। Why did the woman in control room get shocked when the writer asked him about another aeroplane? क्यों उसको शॉक लगा? The woman in the control room was shocked when the writer asked him about another because there was no other plane. अभी मैंने ऊपर भी पढ़ा है क्योंकि ऊपर कोई प्लेन था ही नहीं in the sky that night and he saw none of the radar except the plane of the writer. ठीक है, उसने कोई प्लेन नहीं देखा था रैडर में एक्सेप्ट किसका प्लेन देखा था, राइटर का, जो टैकाटो प्लेन चला रहा था। लास्ट आंसर पर क्वेश्चन पे, why do you think that he thought he ought to go back to Paris? What did he decided to do? क्या लग रहा है? Why do you think he thought he ought to go back to the Paris? उसे क्यों लगा? The author was flying his old Dakota from France to England. He was 150 kilometers ahead of Paris. ठीक है? Towards England when suddenly he was a huge black cloud. There were stormy clouds. They stood like a huge black mountain in front of me. He knew that he did not have sufficient fuel. He could not fly up and over the clouds. He also could not fly around them to the north or the south. It was risky to enter these black clouds, so he thought it's better to go back to Paris. But after a few minutes, he decided to fly through the cloud. जैसे ही उसने उड़ान भरा, उसको क्या लगा कि पीछे वापस पेरिस में चला जाए। क्यों? जैसे ही वो गया, उसका सबसे पहले वो ब्लैक स्टॉर्म में खो गया और वहां पर उसका क्या हुआ, प्लेन पूरी तरह से फंक्शन करना बंद हो गया था और उसके उसके एरोप्लेन में एनफ सफिशिएंट फ्यूल नहीं था, ठीक है, ताकि वो आगे जा सके। तो उसने डिसाइड किया कि पेरिस में जाए, ठीक है, मतलब वापस पेरिस की तरफ ले लिया जाए। बट सडनली वो उसको फ्यू मिनट डिसाइड करा कि चलो इस क्लाउड के अंदर ही चले जाते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार और पढ़ के समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पे एक पैराग्राफ और रह गया, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दी थी, इस क्वेश्चन से ही है। He did so because he wanted to join his family at the breakfast. उसे लगा कि अगर मैं पेरिस की तरफ वापस चला जाता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। सेकेंडली ही डज नॉट हैव एनफ फ्यूल, ठीक है, उसके पास एनफ फ्यूल भी नहीं था कि वापस जाए। तो ही फ्लू इज एरोप्लेन स्ट्रेट इन द ब्लैक क्लाउड एंड टेक द रिस्क। इसलिए उसने सोचा कि चलो रिस्क ही उठा लेते हैं, शायद वहां तक हम इंग्लैंड सेफली लैंड कर जाएंगे। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग एक बार अच्छे से और रीड कर लीजिए और समझने की कोशिश करिए। If you really like my channel and my way of teaching, then please share with your friend and do subscribe my channel ताकि कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।